नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गाँव से इतिहास तक बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव सेशन नहीं हो पाया, तो हमने सोचा है क्योंकि नेटवर्क का यहाँ थोड़ा इशू रहता है, तो लाइव की जगह हम रिकॉर्डेड वीडियो ही रखेंगे, तो वो बेटर होगा। तो दोस्तों, आज 5 फरवरी है, जैसा कि आपको पता है, और आज के इतिहास के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसे लाइव हिस्ट्री सेशंस या रिकॉर्डेड वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल चैट में बॉक्स में बताइए कि आप किसी क्लास, एग्ज़ाम या फिर हिस्ट्री को, अपने अतीत को इन किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इंटरेस्ट के लिए हिस्ट्री को जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में भी अतीत, जो हमारा पास्ट होता है, जो इतिहास होता है, उसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें अपने पास्ट से ही होते हैं, जिनके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले भारत में 5 फरवरी से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या क्या रहे हैं, तो इसी कड़ी में दोस्तों पहली घटना है 1949 की, महात्मा गांधी हत्या केस का फैसला। दोस्तों, गांधी जी की हत्या के मामले में कोर्ट ने नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। आगे दोस्तों, 5 फरवरी 1992 को दिलीप वेंगसरकर का क्रिकेट से संन्यास। दोस्तों, भारतीय टीम के उस दौर के दिग्गज बैट्समैन दिलीप वेंगसर ने 5 फरवरी 1992 को अपना अंतिम क्रिकेट मैच खेला था। आगे दोस्तों, 5 फरवरी 1991 को कुवैत से भारतीयों की वापसी। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज, जिनको खाड़ी देश बोलते हैं, उनमें एक भयंकर युद्ध हुआ था और उस समय कुवैत में लगभग 1,20,000 भारतीय जो वहां पे फंसे हुए थे, उनमें से बचे हुए भारतीय जो बचे हुए थे, लास्ट जो खेप थी उनकी, वो 5 फरवरी 1991 को ही आई हुई थी। दोस्तों, इसी दिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग भारतीय इतिहास की घटना है, जो कि 5 फरवरी 2007 को घटित हुई, जिसमें सुनीता विलियम्स, जो कि एक भारतीय मूल की नासा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एक एजेंसी है, उसमें एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, जो कि भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक समय बिताने वाली महिला थी, और जो कि अपने में उस समय क्या आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, 2010 में अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण पदक। दोस्तों, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और उनका स्कोर 596 आउट ऑफ 600 था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 600 में से 596 मार्क्स मिले थे। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम विश्व इतिहास की बात करें, जिससे कि विश्व इतिहास में कहीं कहीं झलक हमारे भारतीय इतिहास की भी होगी, तो 5 फरवरी 1792 को टीपू सुल्तान की हार। दोस्तों, भारत के मैसूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, के शासक टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम युद्ध में हराया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोस्तों, टीपू सुल्तान को हराने के बाद अंग्रेज बहुत मजबूत हुए और उन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है, उसको बहुत प्रभावी रूप से उसके बाद लागू किया। दोस्तों, 5 फरवरी 1917 को मैक्सिको का नया संविधान अपनाया गया।
दोस्तों ऐसे ही 5 फरवरी 1971 को अपोलो 14 का चंद्रमा लैंडिंग। दोस्तों इसी दिन नासा के अपोलो 14 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1971 में 5 फरवरी को ये घटना हुई थी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट थी एस्ट्रोनॉमी के मामले में। जैसे कि इससे पहले लोग चंद्रमा पे कौन पहुंचे, क्या किया, और इतनी बड़ी घटना, जो कि मेरे हिसाब से ये पहला मिशन था, ये अपने में एक बहुत ही काबिल तारीफ और एक ऐतिहासिक घटना थी। दोस्तों 5 फरवरी 1783 को अमेरिकी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो खत्म हुआ था और ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। एक ब्रिटिश की तरफ से एक ऑफिशियल घोषणा थी। अब दोस्तों देखते हैं कि इस दिन किन किन महापुरुषों के जन्म हुए हैं। तो दोस्तों 5 फरवरी 1630 को गुरु हर राय, जिन्हें कि सिखों के 7वें गुरु के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उनका जन्म हुआ था। दोस्तों 5 फरवरी 1916 को जानकी वल्लभ शास्त्री, हिंदी और साहित्य संस्कृत साहित्यकार, कवि और जो कि आलोचक थे, उनका भी जन्म हुआ था। दोस्तों 5 फरवरी 1933 को प्रताप चंद्र रेड्डी, जो कि भारत की हॉस्पिटल्स की एक बहुत बड़ी चेन अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक, जो कि भारत में हेल्थ क्रांति लेके आए थे, हेल्थ केयर क्रांति लेके आए थे, उनका भी जन्मदिन है। दोस्तों 5 फरवरी 1976 को अभिलाष टॉमी, जो कि भारतीय नौसेना अधिकारी थे, पहले भारतीय थे जो सोलो नॉन स्टॉप ग्लोब सर्कम्बिशन का पूरा किया था। दोस्तों इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक पूरा राउंड लगाया था, जो कि इंडियन नेवी से थे। दोस्तों 5 फरवरी 1990 को भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, उनका भी बर्थडे है। और अगर हम इसी हिसाब से डेथ्स की बात करें, ग्रेट पर्सनैलिटीज की, तो दोस्तों 5 फरवरी 2008 को महर्षि महेश योगी, प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु, उनका पुण्यतिथि है। दोस्तों 5 फरवरी 2010 को ही सुजीत कुमार, भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता, इनकी भी पुण्यतिथि है। साथ ही 5 फरवरी 2014 को जुथिका रॉय, प्रसिद्ध भजन गायिका हैं, उनकी भी पुण्यतिथि है। और 2017 5 फरवरी 2017 को हुकुम चंद्र यादव, मध्य प्रदेश केसरी से संबंधित बीजेपी नेता, इनकी भी पुण्यतिथि है। तो इन सभी महान आत्माओं को सत सत नमन। और उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों अगर हम इसी तरह की और भी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं आज की डेट में, मैंने जो कवर किए हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कवर किए हैं। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। दोस्तों इसी तरह से अपना जो ज्ञानवर्धन है वो करते रहें और ये इन्फॉर्मेशन अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस दुनिया में इस दिन जो हम आज जी रहे हैं, जो हमें मौका मिला इस दिन को जीने का, इस दिन कैलेंडर के हिसाब से क्या क्या हुआ, ये सिर्फ एक याद करने का दिन है। जैसे हम जिंदगी जीते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इस दिन हमारे साथ और क्या क्या हुआ था, और ये दुनिया को समझने का एक अच्छा तरीका है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं हर रोज़, तो वही होता है कि खाना खाना पीना, अपना रूटीन काम करना, सो जाना, अगले दिन फिर वही उठना। तो दोस्तों हम दुनिया से बिल्कुल ही टच में नहीं रहते हैं। तो इस तरह का 5 से 10 मिनट का वीडियो मुझे लगता है कि आपको चीज़ों से कनेक्ट करेगा, और इस तरह के वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, जिससे कि सब लोगों का जो जनरल अवेयरनेस है वो एनहेंस होगा, और आप लोग समाज को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान से ही, जिसको बोलते हैं कि ज्ञान से ही जागरूकता आती है,
ज्ञान से ही विकास होता है और ज्ञान से ही सोचने की क्षमता डेवलप होती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और जब जो काम आप नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जनरेशन्स को भी, अपने बच्चों को भी नहीं समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी भी इन चीज़ों में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस मुहिम को आगे तक लेके जाएंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो कि पढ़ाई लिखाई के टच में नहीं रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई लिखाई के टच में नहीं रहे हैं, वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पेरेंट्स हैं, तो ये मत समझिए ये लोग नहीं समझ सकते हैं या ये लोग नहीं पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है, चीज़ें समझ सकता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोगों ने 50+ की उम्र में, 40+ की उम्र में भी ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और अच्छे खासे मेरिट लेके लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, सिर्फ एक सोच चाहिए प्रिपरेशन वाली। अगर आपके अंदर सोच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पर अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस तरह के वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि रात के 9:30-10 बजे विदाउट एनी पर्पस इस टाइप की वीडियो लेके आने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस जर्नी को हम लगातार आगे बनाए रखते रहें। थैंक यू सो मच।